अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक हलवाई वाले। और इसकी रेसिपी इतनी इजी है कि आप इसे फर्स्ट टाइम भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर हम नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है वो 1 पाव मैदा ले लिया है, जिसे हमने छान लेना है। आप यहाँ पर मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक, यहाँ पर हम 1/4 चम्मच अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन ऐड करने से पहले हम इसे हाथों से अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से क्या होता है, इसके सीड्स जो हैं वो दो हिस्सों में अलग हो जाते हैं, तो इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। उसके बाद 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे ज़ीरा डालना है, उसे भी हाथों से क्रश करके इसी तरीके से डालना है। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच घी लिया है, जिसे हमने मेल्ट कर लिया था। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। घी डालने के बाद हमने इसे मिक्स करना है और इसका आटा गूंदना है। आटे को हमने इस तरीके से गूंदना है। जब तक हमारा आटा मुट्ठी में यूँ इस तरीके से नहीं आ जाता, हम उसे गूंदेंगे। यहाँ पर जो हम आटा गूंद रहे हैं, जो इसकी डो बनाएंगे, वो हमने नरम नहीं बनानी, वो हमने बिल्कुल सख्त बनानी है। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे और उसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसे हम इस तरीके से गूंदेंगे। आटे की डो हम जितनी सख्त बनाएंगे उतने ही क्रिस्पी हमारे नमक पारे बनेंगे। नरम नहीं बनानी, सख्त बनानी है, बिल्कुल सख्त। अगर आपको लगे कि आपकी डो चिपचिपाहट हो रही है, आपकी डो पे आपका हाथ चिपक रहा है, तो आपने ऑयल वाले हाथ लगाने हैं, आपने पानी नहीं लगाना। अब डो को हमने बिल्कुल सख्त करना है। तो यहाँ पर डो को इस तरीके से गूंदने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और 10 मिनट बाद हम फिर इसके नमक पारे बनाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इस तरीके से पेड़ा लेना है और इसका पेड़ा बनाना है। यहाँ पर हमने दोनों पेड़े बना लिए हैं। अब हमने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और अपनी डो को जो है वो बेल लेना है। हमारी जो डो की थिकनेस है वो रोटी चपाती की तरह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं। यहाँ पर हमने अपनी डो को जो देखें बेल लिया है। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल पतली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इस तरीके से करनी है। आप पिज़्ज़ा कटर या छुरी से इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। आप जो नमक पारे का साइज़ रखेंगे, आपने उसी तरीके से इसे कट करना है। जो शेप आप चाहें आप इसे उसी तरीके से कट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे दूसरी तरफ से भी कट करेंगे। कटिंग के बाद हम इस पर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे काउंटर से अलग करेंगे। आप यहाँ पर एक स्क्यूपर की मदद से कर लें या हाथों की मदद से कर लें। हमने नमक पारों को अलग करना है। हमने यहाँ पर दोबारा डो लेनी है और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है और इसे सेम उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हम जिस शेप में चाहेंगे इसे कट करेंगे। 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो वॉच तो कर लेते हैं लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो वीडियो देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी किया करें। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे दोबारा काउंटर से हटा लेंगे। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लेना है। यहाँ पर हम एक नमक पारा डाल के चेक करेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम दूसरे नमक पारे भी इधर डाल देंगे। नमक पारे डालने के बाद ये खुद यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे जब ये फ्राई होंगे, या फिर आप इसे एक पॉक की मदद से, एक चम्मच की मदद से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल हाई या बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक नहीं करना है, हमने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पर हमारे नमक पारों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारे नमक पारों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और दूसरे नमक पारों को भी बिल्कुल इसी तरीके से कुक करेंगे और उससे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे नमक पारे रेडी हो चुके हैं। ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। ये आप बना सकते हैं और इस तकरीबन 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसे तरीके से नमक पारे आप इजीली घर पे बना सकते हैं। जब भी आपको नमक पारे खाने की क्रेविंग हो रही हो तो आप बहुत आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। नमक पारों को हम बिल्कुल गरम गरम चाय के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कितनी इजी रेसिपी थी नमक पारे की जो हमने आपके साथ शेयर की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी डिलीशियस और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।